अब ही मानो बात पिताजी बचबैया मेरो ठाड़ो। प्रहलाद ने कहा पिताजी जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतला वह धन का जाम कहाँ, और राम नाम के दीवाने बतला अब तेरा राम कहाँ। बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, मुझ में भी है, तुम में भी है, इस तर में है और तलवार में है। मेरा भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप चीख करके बोला अगर तेरा भगवान इस खंबे में है तो आगे बढ़, आगे बढ़ और इस खंबे को अपनी जेट में भर ले। जो ही प्रहलाद को आदेश हुआ सो प्रहलाद का हृदय कप गया। प्रभु ये दुष्ट नहीं मानेगा, इसके हाथ में नंगी तलवार है। प्रभु अगर मैंने इस खंबे को नहीं पकड़ा तो ये मार देगा। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सोई भैया भगवान चींटी का रूप रख करके उस खंबा पर आ गए और जैसे ही उस खंबा पर चढ़े पहला समझ गए कि मेरे आ गए प्रभु। अगर इस रक्त तप्त खंबे पर चींटी नहीं जल रही तो हम तो बहुत बड़े हैं। आ करके आज भैया प्रहलाद ने आगे बढ़ करके खंबा को जेट में जैसे ही भरा तो खंबा अचानक फट गया और जो ही खंबा फटा, अरे खंबा फारे नरसिंह रे रूप धरे, अरे प्रभु ने और दर्शन दे दियो। खंबा फट गया और भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोला नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। पहला तो दूर हिरण्यकश्यप को उठा करके भगवान ने घुटनों पर रख लिया। हिरण्यकश्यप कहने लगा कौन है तू? बोले तेरी मौत। बोले मेरी मौत नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बोले मुझे वरदान है। क्या? बोले ना मैं ऊपर मर सकता हूं ना मैं नीचे मर सकता हूं। बोले अकल के उल्लू, आंखें खोल के देख ले, ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, बीच घुटनों पर रखा है। ना मैं बाहर मर सकता हूं ना मैं भीतर मर सकता हूं। बोले देख ले देहरी पर रखा है। बोले ना मैं दिन में मर सकता हूं ना रात में मर सकता हूं। बोले कहा ठगे उल्लू, तुझे यही नहीं पता कि संध्या का समय है। बोले मुझे एक वरदान और है। क्या? न मैं नर से मर सकता हूं न मैं पशु से मर सकता हूं। बोले आंखें खोल के देख, न हम नर हैं न हम पशु हैं। भगवान आधे शेर थे और आधे मानव। बोले फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा? बोले मुझे वरदान है कि 12 महीनों में नहीं मर सकता। भगवान कहने लगे हमें पता था कि तू ये बात जरूर कहेगा, इसलिए हमने पहले से इंतजाम कर दिया है। तेरे लिए अलग से 1 महीना हमने बना के तैयार किया है। उसे कहते लौंद का महीना, लीप वर्ष, लौंद का महीना। और ये लौंद का महीना है। इस साल भी 2 सावन हुए थे, इस साल भी लौंद का महीना था। बोले फिर भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों नहीं मरेगा? बोले न मैं अस्त्र से मर सकता हूं न मैं शस्त्र से मर सकता हूं। भगवान बोले देख, भगवान को लंबे लंबे नाखून गजी सी चीर के रख दिए। अरे दुष्ट जंघा पे
के लंबे लंबे नाखून गजी सी चीर करके भगवान ने रखा। भगवान इतनी गुस्सा में हैं कि थर 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 कांप रहे हैं गुस्सा के मारे। और जो ही भगवान कांपे हैं सब देवता भी कांपने लगे कि अगर भगवान का क्रोध इसी तरह बढ़ता रहा तो इस संसार में महाप्रलय आ जाएगी। आए और सबने आकर के भक्त प्रहलाद से कहा है कि बेटा अबे भगवान तो नहीं, तुम्हारा जय ज्यादा बढ़िया है, भगवान तुम्हारी बात ज्यादा मानेंगे, तुम एक काम करो, भगवान की स्तुति करके भगवान को प्रसन्न करो। तो प्रहलाद हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और भगवान की स्तुति की है प्रहलाद ने। और जब स्तुति की तो भगवान खुश भये, प्रसन्न भये और इतने खुश भये कि भगवान अपनी जीभ से अपने भक्त को चाटने लगे। बोले बेटा तेरे जैसा सपूत पुत्र जिस कुल में पैदा हो जाता है वहां 3 पक्ष सुधर जाते हैं। 3 पक्ष, ससुराल पक्ष, ननिहाल पक्ष और परिवार पक्ष। तेरे जैसा सपूत बेटा जहां पैदा हो जाए, धन्य है वो कयादू जैसी मां जिसने प्रहलाद जैसे बेटा को जन्म दिया। धन्य है वो सुनीति जैसी मां जिसने ध्रुव जैसे बेटा को जन्म दिया। मैया जने तो भक्त जन के दाता के सूर, और नहीं तो मैया बांझ रहे क्यों प्रथा गमावे नूर। अगर बेटा हो तो प्रहलाद जैसा, बेटा हो तो ध्रुव जैसा,